तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश के मतलब कुछ बेसिक वर्ड्स, जैसे आल मतलब बोल चाल के जो वर्ड्स होते हैं ना, तो उन्हें हम आज एक नए सेंटेंस के रूप में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स। तो पहला है मैं। मैं यानी होता है मेरा, ठीक है। मतलब आप किसी भी चीज को बोलते हो ना, तो माई बुक, माई कॉपी, माई पेन, तो माई बैग, तो उसी तरह माई का अर्थ है मेरा। तो किसी भी आप मतलब स्वयं का चीज, तो उसको बोलते हैं मेरा। तो स्वयं के चीज को बोलते हैं मैं माई बैग, माई पेन, मतलब मेरा पेन, मेरा बैग, मतलब स्वयं का चीज। तो ये हुआ पहला। दूसरा दूसरा है यूर। यूर यानी तुम्हारा। टेक, तो तुम्हारा जो शब्द है यूर शब्द, मतलब ये भी सेम है। यूर पेन मतलब किसी दूसरे का चीज या वस्तु को बोलते हैं यूर, मतलब तुम्हारा। जैसे उदाहरण के लिए यूर बैग, यूर पेन, यूर मार्कर, यूर कॉपी। सो तो और और बहुत सारे शब्द हैं जो बन सकते हैं यूर शब्द से। मतलब यूर यानी तुम्हारा होता है, इसका जो दूसरों का है ना, उसके लिए बहुत शब्द है। तो बस समझाने के लिए दो तीन उदाहरण दे रहा हूँ, तो आगे आप पूरा मतलब समझ लीजिएगा इसको। तो अब है तीसरा। तीसरा है तीसरा है गो। गो का अर्थ है जाना। आप किसी को भी कहीं भेजते हो, वो जाता है, तो उस जाना को मतलब उस जाने वाले को क्या बोलते हैं? गो, मतलब जाना। जाना मतलब ये जाना होता है, गो मतलब जाना। मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको बोलते हैं जाना। अब है चौथा। कम। कम माने आना। कम का अर्थ तो आप समझ चुके होंगे। किसी भी व्यक्ति को आप बुलाते हो ना, तो वो आता है, मतलब उस आने वाला शब्द, मतलब वो आ रहा है ना, उसे बोलेंगे कम। मतलब आ रहा है तो उसको आना बोलेंगे। कम माने आना। कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको बोलेंगे आना। कम माने आना। तो ये है चार टॉपिक। पांचवा टॉपिक है। पांचवा टॉपिक। तो पांचवा टॉपिक है, क्या है पांचवा टॉपिक? सैंड। सैंड यानी होता है भेजना। भेजना। तो सेंड का मतलब होता है भेजना। जैसे कोई भी संदेश, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियोस, कोई भी पार्सल, मान के चलिए कुछ भी चीज जो हम अपने से दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं सेंड, मतलब भेजना। जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज करते होंगे, इंस्टा में करते होंगे, तो उसी तरह ये है सेंड, मतलब किसी भी संदेश या किसी भी चीज वस्तु को दूसरे इंसान तक पहुंचाना, सेंड बोलते हैं, मतलब भेजना। तो ये है चटवा। हम्म,
स्लीप, वो वाला सोना, गोल्ड वाला नहीं है सोना। मतलब स्लीप मतलब जो नाइट नाइट टाइम होता है, जैसे आप आपका रूटीन क्या है, तो जैसे 9 बजे के बाद जो सो जाते हैं ना, उसे बोलते हैं स्लीप, मतलब सोना, सो जाना, वो है स्लीप। अब है सातवां, सिंग। सिंग यानी गाना। गाना मतलब गाने वाला गाना, मतलब जो डीजे मन में बजता है वो गाना नहीं, वो सिर्फ बज रहा है, मतलब वो दूसरे के द्वारा, वो दूसरे के द्वारा मतलब जो गा रहा है उसे बोलते हैं सिंग। मतलब गाने वाला व्यक्ति को बोलते हैं सिंग, मतलब गाना गाने वाला। तो ये 8 8 है। एट है वेयर। वेयर यानी कहाँ। तो आप किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो रास्ते पे चल रहा है, तो उसको आप पूछते होंगे ना कहाँ जा रहे हो, तो वही शब्द है वेयर। मतलब किसी, मतलब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, मान के चले मैं कहीं जा रहा हूँ, तो कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, उस कहाँ का शब्द है, मतलब कहाँ शब्द का अर्थ है वेयर। वेयर मतलब कहाँ। तो ये हुआ। तो अब है 8वां हुआ, अब है 9वां, नहीं 8वां तक ही रहते हैं। और वो जो 8 शब्द लिख के ना, उनका आप मतलब सेंटेंस बनाइए, और सेंटेंस बनाकर उसे तो जैसे उदाहरण बता रहा था मैं आप लोग को, टेल मी मतलब मुझे बताओ। मान के चले आपने किसी को क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन क्या होगा, मुझे बताओ। तो वो क्वेश्चन को बोलते हैं मुझे बताओ, किसी दूसरे को पूछने को बोलते हैं मुझे बताओ। तो मुझे यानी जैसे आप हो सकते हो, या आपको कोई क्वेश्चन कर मतलब उत्तर दे रहा है, वो मतलब बता रहा है आपको बताओ। तो उसी प्रकार टेल, टेल मतलब मुझे बताओ। आपने क्वेश्चन किया और उसका आंसर आपको किसी ने दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, मुझे बताओ। आपको आंसर किया है वो। तो ये सब आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो छोटे छोटे शब्द से ही एक बड़ा सेंटेंस बनता है। तो इंग्लिश कठिन नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो सरल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको और भी बेहतर इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।